मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। तो क्या मैं इसे छू सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। मेरी बच्ची, मेरी प्यारी, काश तुम दोनों, लेकिन तुम अपनी बहन की जिंदगी बचाओगी। दूसरी दुनिया में हमें भूलना मत, हमेशा याद रखना। हम भी तुम्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। हम तुम्हें कभी भूल नहीं सकते। मिसेस आयला, हम शुरुआत कर सकते हैं? हाँ चलिए स्टार्ट करो। आपका चश्मा, मैं भी भूल जाता हूं कि मैंने चश्मा लगाया है। लीजिए, चश्मे के नीचे से पोंछ लीजिए। वो स्टेबल है। क्या? रुक जाओ, वो स्टेबल है। यकीन नहीं होता। देमिर हटो। आचेलिया, कनेक्शंस दोबारा चेक करो। रुको देमिर। डॉक्टर, सब कुछ ठीक है? क्या हुआ? सब कुछ नॉर्मल है डॉक्टर। यकीन नहीं होता। आर्या अभी जाना नहीं चाहती मिसेस आयला। आर्या जिंदा है, उसे कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा उसे, वो जिंदा है, जिंदा है। यानी आर्या जी सकती है, आर्या कहीं नहीं जा रही है। मेरी बच्ची जिंदा है, आर्या जिंदा है। मेरी बच्ची जिंदा है, मेरी बच्ची। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये क्या है? इसमें इस्तांबुल में तुम्हारी कार जैसी कितनी कार्स है उनकी लिस्ट है। अब इनके 5 लेने हैं या नई कार लेनी है ये देख लेना, ये तुम्हारा चॉइस, सोच लो तुम। और इस फाइल में दूसरी कार्स जिनकी कीमत लगभग सेम है। यानी मुझसे पूछो तो बहुत पुरानी हो गई तुम्हारी कार, मुझे डर लगता है, बहुत रिस्क है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए तुम्हारा। मगर फैसला तो तुम्हारा ही होगा। तुमने इतनी मेहनत की गुली, थैंक यू सो मच। तो फिर अब हम बाहर जा सकते हैं? एक बार इन प्रॉब्लम से निपट लूं, फिर देखते हैं, ठीक है? कौन से प्रॉब्लम्स? यही प्रॉब्लम्स, देखो ना, मेरे पास वक्त ही नहीं है। आजकल शाम को रिहर्सल्स भी होती है, बहुत देर हो जाती है, इसलिए प्रॉमिस नहीं कर सकता। मगर थैंक यू वेरी मच। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। गुनेश, गुनेश, एक बात बताओ, तुमने वो मेंढक और बिच्छू की कहानी सुनी है? हाँ, सुनिए ना। बिच्छू को नदी पार करनी होती है मगर वो तैर नहीं सकता। वो मेंढक से कहता है मुझे उस पार ले चलो। मेंढक कहता है वो उस पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि वो डस सकता है। पता है, मैंने कहा मैं जानता हूँ। मेंढक भरोसा करके उसे पीठ पर बिठाता है, फिर जाते हुए बिच्छू उसे डस लेता है और दोनों उस नदी में डूबकर मर जाते हैं। यहाँ मेंढक ही बेवकूफ है, उसे पीठ पर लेकर ही क्यों गया? वो उसकी फितरत है, क्योंकि मेंढक तैर सकता है और बिच्छू डस सकता है। ये उनका स्वभाव है, दोष नहीं। गुनेश, हम दोनों में भी कुछ ऐसी ही बात है, मेंढक और बिच्छू की तरह। क्या मतलब? हर रिश्ते की एक अपनी फितरत होती है। तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो और मैं मना करती रहती हूँ। ये हम दोनों का स्वभाव है। मैं बहुत हिचकिचाती हूँ क्योंकि मुझे और भी चिंताएं हैं। बेचैन भी होती हूँ क्योंकि मुझे बस पहचान चाहिए। क्या करूँ, ऐसी ही हूँ मैं। मगर कुछ खूबियाँ भी हैं मुझ में, जैसे कि मुझे तुमसे जलन नहीं होती, मैं दबाव नहीं डालती, बहुत नरम दिल हूँ। अगर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम्हें मदद चाहिए मदद करूंगी, तुम्हारी कार बंद पड़ गई है तुम्हें लेने आ जाऊंगी, तुम्हें सपोर्ट चाहिए सपोर्ट करूंगी। हमारे रिश्ते की इस फितरत को बर्बाद मत करो। अगर मुझे चाहते हो तो मैं जैसे हूँ कबूल कर लो, नहीं करना है तो ठीक है, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं कुछ नहीं कर सकती। एक तरफ मैं हूँ, एक तरफ तुम्हारी सोच। तुम्हें क्या करना है तुम्हारी मर्जी। गुड बाय। वाह, वो खुद सांस ले पा रही हैं, ब्रेन स्टेम फंक्शंस भी नॉर्मल हैं। वेंटिलेटर से निकालने के बाद वो इंसान जिंदा है, इट्स रेयर, मगर पता नहीं वो होश में आएगी या नहीं। मगर इतना तो जानते हैं कि वो बिना लाइफ सपोर्ट के जिंदा रह सकती है। मगर डॉक्टर, वेंटिलेटर के बिना नॉर्मल लेवल्स होने का मतलब ये तो नहीं कि वो वेजिटेटिव स्टेट में रहेंगी। अदा के हार्ट ट्रांसप्लांट का चांस भी चला गया। तो क्या करें फेमिन? एक लड़की का ट्रांसप्लांट करने के लिए दूसरी लड़की को मार दें? आपको सचमुच लगता है कि मैं ऐसा सजेशन दूंगा डॉक्टर तांजू? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए ना। एक्मो यूज कर सकते हैं। अदा के हार्ट की जगह हम मशीन यूज कर सकते हैं। उससे हमें ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते मिलेंगे। उसके लिए उसे ब्लड थिनर की जरूरत होगी, वो नहीं दे सकते, अभी सर्जरी हुई है। उससे ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, फिर एक्मो से बेहतर ऑप्शन होगा तो बताइए मुझे। हम उन्हें जोड़ सकते हैं। फिर से? हम उनके सर फिर से जोड़ेंगे? नहीं, सर से नहीं, उन्हें पैरों से जोड़ सकते हैं, फेमोरल वेन के जरिए।
ये फनी था। हाँ, फनी इसलिए कि ये मैं कैसे नहीं सोच पाई। स्वाद तुम्हें वाकई लगता है ये हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, उनका ब्लड टाइप सेम है, हमें ब्लड थिनर की जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स हो सकता है। जब तक वो जुड़ी रहेंगी आर्या का दिल अदा के लिए भी काम करेगा। और अगर आर्या गुजर जाती है तो फेमोरल वेन कट करके हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इतनी मुश्किल से तो उन्हें अलग किया, अब दोबारा उन्हें जोड़ना होगा। इससे बेटर कुछ है तुम्हारे पास? नहीं ना, तो हम यही करेंगे। दोनों बहनें दोबारा जुड़ जाएंगी। वेरी गुड आइडिया वंस अगेन, कंग्रेचुलेशंस। आपने आर्या को मारने की कोशिश की? मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ बेटा, तुम्हें हार्ट की बहुत जरूरत थी। फिर आर्या का क्या होगा? मेरी बहन मरी नहीं, वो अभी भी जिंदा है। बदकिस्मती से उसके वाइटल्स फंक्शन कर रहे हैं, पर कोई हाई कॉग्निटिव ब्रेन एक्टिविटी नहीं है। मतलब वो जिंदा है पर रूह नहीं है। आप गलत हैं। आपने सोचा उसे अनप्लग किया तो वो मर जाएगी, मगर वो जिंदा है। इसलिए तुम दोनों को जोड़ रहे हैं। तुम दोनों दोबारा साथ रहोगी। अभी आर्या आराम कर रही है, उसे हार्ट की जरूरत नहीं, मगर वो तुम्हारी मदद कर सकती है। नहीं, नहीं, इस हालत में वो मुझे किसी भी तरह से जिंदा रखने की कोशिश करेगी। वो कभी रिकवर नहीं होगी। अदा तुम्हारी बहन पहले ही। नहीं, मैं मेरी बहन को लाइफ सपोर्ट यूनिट नहीं मान सकती हूँ। ऐसे जीने से तो मैं मरना पसंद करूंगी। अली, अली तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? फिर से मारा तुम्हें? क्या हुआ? बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ? काश तुम मुझे पैदा ही नहीं करती। अली, अली, अली कोई बात नहीं। अली, अली मुझे स्लीपर्स पहनने दे। अली, अली प्लीज मेरी बात सुनो। रुको, मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात। वो रो रहा है, उसे शांत होने दो, ठीक है? बैठो। शांत होने के बाद वो आ जाएगा, ठीक है? शांत हो जाओ अहमद, हाँ? ठीक है? मैं समझ सकता हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी मरना चाहता था। डॉक्टर, एक आइडिया है। ट्विंस को एक ही रूम में रखते हैं।
उससे क्या होगा? क्योंकि वो पहले से कनेक्टेड है। उन्हें अलग होकर काफी समय हुआ। मतलब वो आर्या को अपने पास देखेगी तो वो समझ जाए कि उसका ब्रेन डेड हो चुका है। फिर हम उसे सर्जरी के लिए राजी कर पाएंगे, राइट? गुड, मगर उल्टा भी हो सकता है। कोई बात नहीं, हम वैसे भी यहाँ तक आकर फंस गए हैं। अदा सर्जरी के लिए राजी नहीं है। डॉक्टर, कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। ठीक है, ट्राई करते हैं। अली को बुला लो, अदा से उसकी कनेक्शन है। अभी जाती हूँ डॉक्टर। ऑल राइट, केस नंबर। वो पार्ट छोड़ो, तुम कंफ्यूज कर रही हो। ठीक है, ये सीमेंट करो गुल, उम्र 45 नहीं, साल। नाम छोड़ दो, नाम छोड़ दो, बस केस बताओ मुझे, वैसे आसानी होगी। ओके, देखती हूँ। यस, केस है औरत का जिसके 2 बच्चे हैं, मॉर्बिड ओबेसिटी। पेट में दर्द लेकर आई थी हॉस्पिटल में, ईआर में रजिस्टर करवाया था। 1 साल से उसका वजन बढ़ रहा था, रोक नहीं पा रही थी। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया मगर हमें कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वो ओवरवेट थी। क्या केस है? कशिंग सिंड्रोम। नहीं। अक्यूट एपेंडिसाइटिस। नहीं, वो भी नहीं। तुमने सचमुच याद किया है ना? क्योंकि अगर नहीं किया तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ। गैस्ट्रिक परफोरेशन। जी नहीं। अब क्या सारी बीमारियों की नाम लेने वाले हो? अच्छी। ओह माय गॉड, अब क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती दमिर? नहीं कर सकती, अभी नहीं। मुझे घुटन सी हो रही है। चलिए, सार्कोमा। नहीं नहीं दमिर, वो प्रेग्नेंट थी। सबसे बकवास केस चुना तुमने। इट्स बैड। डॉक्टर फेमन तुम्हें बाहर निकाल देंगे। ओके डियर, थैंक यू सो मच। कम ऑन, थैंक यू सो मच। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम जाओ, मैं अकेले पढ़ लूंगा, ठीक है? चलो जाओ 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 जाओ। दमिर, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। कैसी मदद है ये? कैसी मदद? मजाक उड़ा रही हो तुम मेरा? तुम ना मदद कर ही नहीं सकती, तुम्हारा नेचर ही वैसा नहीं है। तुम्हारा दिमाग कहीं और चला जाता है। चलो जाओ 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 यहाँ से जाओ। हाँ, ये लो। दमीर, अब क्या है? मेरे पास एक बहुत अच्छी आइडिया है। ये जो सारी केसेस है ना, उन्हें हम छोटे छोटे कागज पर लिख देते हैं और फिर उसके बाद तुम उसे निकल जाना, तो तुम्हें याद रह जाएंगी। हाँ? ओके, बाय। आप मेरी मदद करेंगे? मेरी बहन के पास ले जाएंगे मुझे? आर्या, तुम उठना नहीं चाहती क्या? तुमने अकेला छोड़ दिया मुझे। काश मैं तुम्हारी आवाज सुन पाती। तुम्हारे बगैर क्या करूंगी मैं?
तुम्हारा दिल कैसे ले सकती हूँ मैं? तुम अपना हाथ यहां रख दो। उसके दिल पर। आंखें बंद करो। सुन रही हो? वो दिल तुम्हारे शरीर में जिंदा रहेगा। अंदर तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ रहेगी। तुम चाहे जहां जाओ, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ जाएगी। तुम्हारी बहन तुम्हारे अंदर जिंदा रहेगी। ठीक है, कीजिए सर्जरी। थैंक यू सो मच। कहाँ चला गया है गुनेश? पता नहीं, उसने हमें लिफ्ट एरिया में रुकने के लिए कहा। कुछ दिखाना चाहता है हमें। अब इस वक्त क्या दिखाना है उसे? गुनेश को पता, मैं कैसे कहूँ? ये क्या है? कार की चाबी। जी हाँ, मेरी नई कार के लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करो। मतलब अभी तक कार नहीं भेजी है उन्होंने, सिर्फ चाबी भेजी है। तुमने तुम्हारी कार बेच दी? ये कैसे हुआ? वो मत पूछो, ऐसे समझो किसी रानी ने मेरी अकल ठिकाने पर लाई। अच्छा ठीक है, चलो सेलिब्रेट करते हैं, जाके चाय वाय पीते हैं, क्या कहते हो? इस वक्त नहीं, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। फिर बाद में पीते हैं, बाद में कभी पी सकते हैं, कल या परसों। वो मुझे नहीं पता, आजकल मैं जरा बिजी होती हूँ ना। एक चाय का ही तो सवाल है। चलो ठीक है, मैं कॉफी लेकर आता हूँ फिर। और पता नहीं क्यों आई एम टायर्ड, टू टायर्ड। एक्चुअली आई एम ऑल्सो टायर्ड। जरा सोचो, तुम्हें मिस करता हूँ, तुम्हारे आसपास मंडराता हूँ, फिर थक जाता हूँ, इसलिए ऑरेंज जूस मंगा लेते, थोड़ी एनर्जी आएगी। हाँ ऐसा ही करते हैं, क्या कहती हो? यानी तुम दोनों का फिर से शुरू हुआ? नहीं, फिर से नहीं शुरू हुआ।
तो फिर कोई एनर्जी ड्रिंक मंगा लेता हूँ। अपनी एनर्जी कैसे सीलिंग को छू लेगी, देखना तुम। ओके फाइन, मैं ड्रिंक ट्राई करूंगी, मगर पक्का नहीं है। हाँ ठीक है, तो फिर ये गुलाम लिफ्ट का बटन दबाएगा। डॉक्टर आदिल, आप इस वक्त मेरे घर क्यों आए? क्योंकि कुछ है जो मुझे तुम्हें बताना है बेटे। आओ जरा बैठो इधर। याद है तुमने कहा तुम्हारे भाई पर बोझ थे। सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा बेटे। पर वो सच था। नहीं, ये आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने पूछा था। अहमद की एलिमेंट्री स्कूल की एक टीचर थी। मैंने उनसे बात की। सुनो उन्होंने क्या कहा उसके बारे में। अहमद बहुत ही अच्छा लड़का था, मेहनती था, तमीज से रहता था। कई बार वो क्लास का टॉप स्टूडेंट बना था। एक बार मैंने उससे कहा, तुम्हें अपने आप पर गर्व होता होगा। उसने कहा उसे जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से गर्व होता है, उसका भाई। उसके एक स्कूल फ्रेंड को ढूंढा। मैं उसके पेरेंट्स को जानता हूं, एहसान। उसने ये भेजा है तुम्हारे लिए। हम 3rd या 4th स्टैंडर्ड में होंगे। एक दिन हम एक दूसरे को निक नेम दे रहे थे। एकदम कूल नाम रखने थे, हम गैंगस्टर्स थे ना। एक ने कहा उसे कैप्टन कहना चाहिए और दूसरे ने कहा शरीफ। टाइगर, लायन, हरक्यूलिस। हम नाम रख रहे थे और अहमद एकदम चुपचाप खड़ा था। मैंने उसे उसका निकनेम ढूंढने को कहा। अहमद ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे सुंदर शब्द है भाई। हम कितने छोटे थे, मगर वो अली का बड़ा भाई था। अली का भाई बनना था उसे, और वही चीज उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। याद है तुमने कहा तुम्हारे भाई पर बोझ थे। तुम बोझ नहीं थे बेटा, तुम उसके लिए एक तोहफा थे।
मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई है, मैं मर जाऊंगी, मेरा पेट। रुको रुको रुको, ठीक है, ऑल राइट, मैं देखता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। मेरी मदद करो, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। शांत हो जाओ, मैं अभी देखता हूँ, अभी। ठीक है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, 1 मिनट रुको रुको। बहुत दुख रहा है। मदद कर रहा हूँ, शांत हो जाओ। मजाक मजाक? आज इसने आपको फंसाया। क्या मतलब? अरे बदमाश, तुम वापस आ गई। आओ इधर आओ। मैं स्कूल में बेहोश हो गई थी। हाँ, होता रहता है। चलो हाई फाइव दो। बेतुश, कितने दिनों बाद आई हो, बहुत मिस किया तुम्हें। मैंने भी तुम्हें मिस किया मेरी रानी। इसे भी सब पता है। मुझे कोई बताएगा क्या हो रहा है? कौन है ये और ये सब क्या है? अली, आज तुम इसके शिकार हुए। हाँ, हो गए। ये बदमाश हमारी रेगुलर पेशेंट है। पहली बार आई थी तब बहुत छोटी थी, तब देखना चाहिए था तुम्हें। जब बोर होती थी तब मस्ती करने लगती थी। पीडियाट्रिक्स की सबसे फेवरेट। कितनी बार आई होगी यहाँ। ओहो। आज के शिकार तुम थे। आज तुम्हें उल्लू बनाया गया है। उल्लू बनाया? इसका क्या मतलब है? मतलब मैंने थोड़ी मस्ती की। नए हो यहाँ? इंसान नए या पुराने नहीं होते, इंसान की उम्र होती है। मैं अली वफा, असिस्टेंट सर्जरी डिपार्टमेंट। नाइस टू मीट यू अली वफा। आई एम बेतुश। आई एम श्योर तुम्हारे साथ बहुत मजा आएगा। कुबरा, वेलकम। थैंक यू डॉक्टर तांजू। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो अंदर चल के बात करें। कोई बात नहीं। चलो। तो फाइनली यू आर 18। फाइनली। गुड। देखने दो मुझे। तो तुम डोनर बन सकती हो। मतलब स्मॉल बाउल ट्रांसप्लांटेशन में मेडिकली कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्रेट। तो फिर कब कर सकते हैं? देखता हूं। कल सुबह करना ठीक रहेगा आई गेस। ठीक है, कल सुबह करते हैं। सर्जरी के पैसे भी हैं मेरे पास। कुबरा सुनो, हम सालों से एक दूसरे को जानते हैं। उन्होंने तुम्हें सर्जरी के रिस्क्स बताए हैं? मगर फिर भी मैं दोहराना चाहता हूं, स्मॉल बाउल ट्रांसप्लांटेशन ये एक रिस्की सर्जरी होगी। जरा सी भी कॉम्प्लिकेशन हुई तो सारी जिंदगी तुम्हें तुम्हारी वेन से न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ सकते हैं। एनास्टोमोसिस लीक हो सकता है, तुम सेप्टिक शॉक में जा सकती हो और मौत हो सकती है। साथ ही तुम्हें अब से हेपेटाइटिस होने के खतरे के साथ जीना होगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए डॉक्टर तांजू, मुझे सब कुछ कबूल है। बस मैं चाहती हूँ मेरी बहन ठीक हो जाए। ठीक है, लिस्ट में नाम डाल देता हूँ। प्लीज। डाल दिया। ठीक है,
कल मिलते हैं। See you, dear. डॉक्टर तांजू, एक बात और है। बोलो बेटा। बेतुश को पता नहीं चलना चाहिए कि डोनर मैं हूँ, क्योंकि मैंने उसे बताया है कि कोई और है, और अगर उसे पता चलेगा कि मैं हूँ तो उसे बुरा लगेगा। All right, कुबरा, जैसी तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर तांजू। ख्याल रखना। सी यू। टन 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 टन। देमिर और नाजली। डॉक्टर। डॉक्टर, तो बताओ मुझे, फाइल्स का क्या हुआ? मैंने जो असाइनमेंट दी थी उसका। हमारे पास और एक दिन है डॉक्टर। लास्ट मिनट तक चीजें मत रखा करो देमिर। नहीं सर, मैंने कर लिया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो नाजली। डॉक्टर मैं ज्यादा नहीं कर पाई। देखो, तुम दोनों एक बात समझ नहीं रहे हो, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम दोनों को। इवैल्यूएशन के आखिर में मैं एक फैसला लूंगा। कल सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए रेडी रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। अब हमें सर्जरी रूम में जाना है, ट्विंस को वापस जोड़ना है। आर्या की मौत के बाद हम उन्हें फिर से अलग करेंगे, ठीक है? चलो। तुम्हें सर्जरी से डर लग रहा है? डरूंगी क्यों? इस सर्जरी का कब से इंतजार कर रही हूँ, और मेरी बहन मेरे साथ होगी, फिर क्या डरना? तुम्हारे मम्मी पापा? हमारा और कोई नहीं है, मगर कोई बात नहीं, मेरी बहन है ना। मेरी बहन ही मेरी माँ, मेरी पापा, मेरी फ्रेंड और मेरी बहन भी है। मेरी बहन सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट, दुनिया की सबसे बेस्ट बहन है वो। बेतुश दीदी, क्या अब भी दर्द है? क्या आप ही बेस्ट बहन हो? क्या तुमने इन्हें क्या बताया मेरे बारे में? ओह, ये बात है। आपने ब्लड दिया? ब्लड दिया? नहीं, मैंने नहीं आपका हाथ खुला है, आपने वहाँ उंगली से दबाकर रखा है। नर्स ऐसा करने को कहती है। कौन से टेस्ट करने हैं आपको? दीदी हाथ दिखाओ तुम्हारा। फिर भी देखना है दीदी, दिखाओ। ये क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें दीदी? क्या हुआ है तुम्हें, बताओ ना। अरे कुछ नहीं डार्लिंग, डॉक्टर तांजू ने कहा मैं थकी हुई लग रही थी ना, उन्होंने इंजेक्ट किया, बस इतना ही। कसम से? कसम से मुझे कुछ नहीं हुआ है। वैसे भी तुम्हें लगता है मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगी? कल सुबह तुम्हारी बड़ी सर्जरी है, अब तुम लेट जाओ जरा। ऐसे, गुड गर्ल। वैसे आज क्या किया तुमने? कुछ भी तो नहीं। ER में क्या तमाशा कर रही थी? लोगों को डराना बंद करो। नहीं, अब नहीं करूंगी। बहुत बदमाश हो गई हो। दीदी प्लीज, दीदी हाँ, नहीं करोगी ना? पक्का? नहीं करूंगी, प्रॉमिस। ठीक है, अब मुझे बताओ, कल तुम्हारी बड़ी सर्जरी है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। डरना भी नहीं चाहिए, मैं हूँ ना। हाँ, हम कर लेंगे। हम कर लेंगे। वैसे आज थर्सडे है, लगता है तुमने मैथ क्लास मिस कर दी है ना? अच्छा बेटा, मुझे उल्लू बना रही हो? नहीं दीदी, नहीं दीदी। मुझे इसी वक्त जाना होगा। ठीक है डॉक्टर अली। आज के बाद मैथ क्लास कभी मिस मत करना, ओके? कभी भी नहीं। उसको तो मत करो। बॉनेट नाजली, बॉनेट, कम ऑन। कैसी हो अदा, सब ठीक है? कुछ महसूस नहीं हो रहा है। यही तो लोकल एनेस्थेशिया का जादू है। ठीक है, वे इनको क्लैंप करते हैं। एनेस्टोमोटिक शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ भेज दो। ऑल राइट, स्टिचिंग। नाजली कट करो।
सब रेडी हैं? यस, रेडी। ऐसे लो। हम जुड़ गए हैं, राइट? तुम्हें कैसे पता चला? उसने फील किया। उनके वाइटल्स स्क्रीन पर दिखाओ। Come on. शांत रहो, शांत रहो। हमें कुछ और कार्डियक साइकिल्स करने पड़ेंगे उसे यूज्ड टू होने के लिए। स्टेबलाइज। दैट्स इट। दोनों स्टेबल हैं। क्या बात है अली, ये गुड न्यूज तुम देना चाहोगे? गुड जॉब। We all did this. Good job, all of you.